अभी जंग स्टार्ट भी नहीं हुई, लेकिन हम लोगों का डायपर लूज हो चुका है। कि ऐसे हालात हो चुके हैं पूरे देश में, पूरे कंट्री में, कि जंग की नौबत हो चुकी। बहुत सारा नुकसान हमारे हिंदुस्तान में हो चुका है ऑलरेडी, एंड बहुत सारे मासूमों के घर लुट चुके हैं। तो प्लीज मैं मतलब हर एक इंसान से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले इंसानियत को बचाओ, इंसान को बचाओ। यहाँ से सीधा पता लग रहा है। मैं आज बहुत टाइम बाद अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज हालात खराब हो चुके हैं हमारे हिंदुस्तान में हर जगह, जैसे कि आपको पता ही है। एंड सीरियसली मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ कि ये जो होना था, ये जो हो रहा है, ये नहीं होना था। एक छोटी सी गलती के लिए, एक छोटे से मतलब किस्से के लिए इतना बड़ा वॉर स्टार्ट नहीं करना था। इस चीज को बातचीत से भी सॉर्ट आउट करा जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कहां से किसके देश पे इल्जाम लगे, ठीक है, वो रब बेहतर जानता है। एंड ऑल्सो जितना मुझे पता है कश्मीरियों का, एंड ऑल्सो ये जो पहलगाम का टेरर अटैक था वो कश्मीरी नहीं कर सकता है, इवन कोई भी इस्लाम का बंदा नहीं कर सकता है। यह हमारे मज़हब में है ही नहीं कहीं पे जहाद में किसी मासूम को मारा जाए, ठीक है। अगर बाई चांस हमारा जहाद मतलब हो भी जाता है फर्ज हम पे, तो हमारा हुक्म है इस्लाम में कि हम अपने दुश्मन को पहले आगाह करें, बोले हम उनको कि हम जंग करना चाहते हैं और इस टाइम पे हम जंग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मासूमों के हम जान लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज को आप हिंदू भाई समझ लो। एंड ऑल्सो जो भी हालात रहे वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहे, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था किसी ने भी। एज ए इंडियन मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, हर जगह पे माहौल अफरा तफरी का है, और स्पेशली मतलब बॉर्डर पे तो चल ही रहा था जंक्शन, एंड अब तो कश्मीर में भी हो चुका है। एंड कल से ना कश्मीर एयरपोर्ट पे, श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी मतलब हमले हो गए, पता नहीं ड्रोन थे वो कुछ थे, एंड स्टिल कल रात से आवाजें आ रही है। तो माहौल बहुत ही भयानक बन चुका है, हर जगह पे ना हर एक इंसान डरा हुआ है। सीरियसली हम ना कल रात से ना बिल्कुल भी नहीं सोए, इसीलिए क्योंकि आवाजें आ रही थी बहुत गंदी गंदी। तो हम ना आपको भी बोलते हैं कि स्टे सेफ, एंड ऑल्सो किसी भी गलत चीज को मत करो, किसी भी गलत एक्टिविटी को मत करो जिससे नुकसान हो। एंड ऑल्सो अपने देश का सपोर्ट करो, ठीक है, जितना हो सके, जैसे हो सके। एंड जो भी मजलूम है, जो भी बॉर्डर एरिया के लोग हैं, इनको सपोर्ट करो। फिलहाल मैं भी घर से निकल चुका हूँ अपने रिलेटिव्स को लाने, कजन को लाने, क्योंकि वो ना बहुत करीब है एयरपोर्ट के। सो हालत बहुत ज्यादा भयानक हो चुकी है। तो फिलहाल मैं अगर आपको बाजार का भी व्यू दिखाऊंगा, वहां पे पूरा बंद है, एंड पूरा रेड जोन दिया गया है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट को भी। हम ना बिल्कुल पास में ही है एयरपोर्ट के। तो फिलहाल चलते हैं, हम कजन को पिक करते हैं। इंशाल्लाह जो भी आजकल हालात रहेंगे वो आप लोगों से शेयर करेंगे। प्लीज अच्छे से रहो, घर में रहो, एंड ऑल्सो जो भी होगा तो कलमा पढ़ के रखो। एंड एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ बड़े फकर से, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने बस जंग के किस्से सुने थे, तो मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि फाइनली हमारे बीच जंग छुट चुकी है। तो इस चीज को मतलब मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि जंग कैसी होती है। तो आप भी अच्छे से देखो, एंड ऑल्सो स्टे सेफ। मैं जैसे आप लोगों को बोल रहा हूँ, इतना भी ये हंसी का माहौल नहीं है, लेकिन प्लीज टेक इट सीरियस। पता नहीं मुझे क्या ये अच्छा लग रहा है इस चीज का, हर तरफ मुझे मतलब पटाखों की आवाजें आ रही है। तो फिलहाल उनको लाते हैं, एंड ऑल्सो जो भी आज दिन के सीन रहते हैं तो फिर वो आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये देख सकते हो आप अभी हालत क्या है राइट नाउ। एक भी गाड़ी नहीं दिख रही है रोड पे। स्टिल अभी हर किसी को बोला गया है स्ट्रिक्टली कि आप दुकानें बंद रखो एंड अपने अपने घरों में बैठो। हमेशा इंसान को इंसानियत को साथ देना चाहिए, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा मसले मसाइल है, तो ये तो इंशाल्लाह खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन हमेशा एक इंसान को ये पहले सोचना चाहिए, रिलीजन विलीजन बाद में आता है, पहले इंसान आता है। सो इस चीज को हमेशा आप याद रखो, ठीक है। तो बहुत सारी गलतियां की हिंदू भाइयों ने, हमसे भी हुई अनजाने अनजाने, क्योंकि कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं, पता नहीं किसी को क्या बोल देते हैं। तो उन चीजों को हमेशा ध्यान में मत रखो, एंड ऑल्सो
कश्मीर इंडिया का है, ये तो आपको पता ही, वी आर इंडियंस। मैं इस चीज को बड़े फख्र से कहता हूँ। उयास भाई देखो, उयास भाई आप बोलना चाहेंगे? हैं, हम किस देश से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। वी आर इंडियंस। सो हिंदू भाइयों, ऐसा मत वहम पालो कि हम वो है ये है। अरे यार, किसी से कोई लेना देना नहीं है। स्टिल अगर हम मरेंगे तो इंडिया के झंडे के नीचे मरेंगे, ठीक है? इतना आप दिमाग में बिठा लो, ये प्यार है कश्मीर को इंडिया से। सो कीप इट ऑन माइंड। एंड ऐसे आप ब्लेम नहीं लगाया करो कि कश्मीरी वो करते ये करते। कश्मीरी हर एक इंसान इंसानियत के साथ है, ठीक है? जो हमारे कैरेक्टर पे कश्मीरियत पे दाग लगा है, तो उस चीज का बड़ा दुख है। एंड सीरियसली यहाँ का माहौल इतना उस चीज से तंग आ चुका है, बात ही मत करो, ठीक है? हाँ जी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। एंड आप एक बार चेकआउट करो, रास्ते बिल्कुल सुनसान, यहाँ के घर सुनसान लग रहे, एंड लोग आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। एंड सीरियसली इस वाले इलाके के मतलब पास में एयरपोर्ट पड़ता है, तो अभी भी कुछ बहुत सारे धमाकों की आवाज़ें आई है, लेकिन हमें पूरा नहीं पता है कि ये खुद कर रहे हैं हमारे मतलब फोर्स वाले, फौज वाले, या उनकी तरफ से हो रहा है, ठीक है? कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हालत मैं अगर आपको बोलूं तो अभी उतनी भी ठीक नहीं है जितना होनी चाहिए, ठीक है? अभी सीरियसली कल रात से बडगाम में हुआ है ये सब किस्से, तो हाँ जी, बहुत ही भयानक किस्से होने लगे। ये वाले वीडियोस एंड ये वाले व्लॉग्स आप अपने हर एक बंदे तक पहुंचाओ। एंड ऑल्सो कमेंट में लिख दीजिए कि किस इलाके की, किस डिस्ट्रिक्ट की क्या पोजीशन है अभी, ठीक है? हाँ जी, बाकी हमें अपनी फ़ौज पे, अपनी इंडियन आर्मी पे बहुत सारा प्राउड है, जो इस मसले का हल निकालेंगे एंड इंशाअल्लाह इस चीज़ का तोड़ निकालेंगे, ठीक है? हाँ जी। एंड एक बात और है कि मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो भी हिंदू भाई है, प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग से निकालो कि कश्मीरी खिलाफ है हिंदुओं के, या मुसलमान हिंदुज़म के खिलाफ है, अगेंस्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इंसानियत के साथ है, हम हमेशा हक के साथ हैं, एंड हम हमेशा हिंदुस्तान के साथ हैं। जिस चीज़ की खाते हैं हम लोग, एंड ऑल्सो जो हमारी कंट्री है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम अपनी ही कंट्री के साथ गद्दारी करें। तो प्लीज़ इस मैसेज को आप एज आई कश्मीरी, एज आई इंडियन मैं बोल रहा हूँ कि हमें अपने कंट्री पे, अपने स्टेट पे बहुत सारा फ़ख्र है, एंड ऑल्सो मुसलमान होने पे बहुत सारा प्राउड है, ठीक है? बुशुस इंडियन। सो इस चीज़ को प्राउडली कहते हैं। सो फिलहाल कज़न का वेट कर रहे हैं, ये भी आते हैं, फिर आप लोगों को अपडेट करते हैं। एंड कीप वॉचिंग, आज से बहुत सारे अच्छे वीडियोस आने हैं। क्या पता हमारे हिंदुस्तान में वॉर हो, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन सब चीज़ों को कैप्चर करूँ एंड आप लोगों से मैं शेयर करूँ, है ना? हाँ जी। कश्मीर में महंगाई तो थी पहले से ही, लेकिन जब से ये कल परसों से जंग का ये मुहिम स्टार्ट हुई है, तो इससे ज्यादा ही इम्पैक्ट पड़ चुका है। अब अरे हम बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है? जितने भी लड़के हैं, हम बहुत मतलब खुश है इस चीज को देखने के लिए, है ना? बाकी अभी सायरन बज चुकी है। हाँ जी, जय माता दी। इंतजार वाला नहीं आ रहा है। गाइस आ चुके हैं यहाँ पे, एंड यहाँ से सीधा पता लग रहा है खुला मैदान है, खुला आसमान है, तो सब कुछ दिख सकता है क्लियरली भाई साहब। क्योंकि एयरपोर्ट से ना सायरन बज चुकी है, तो इस चीज़ को बड़ा मतलब देखने के लिए हम तरसते हैं। स्पेशली हर एक बंदा, फटती भी है लेकिन अच्छा भी लगता है कि इस जंग को देखें हम अपनी आंखों से। हाँ जी, अभी जंग स्टार्ट भी नहीं हुई, लेकिन हम लोगों का डायपर लूज़ हो चुका है, तो हम बार बार भागते हैं भाई साहब। लेकिन मज़े है इस चीज़ के भी, क्योंकि जो पटाखे फोड़ रहे हैं, पता नहीं कौन फोड़ता है इनको, लेकिन अच्छी बैठक यहाँ पर फिर से जमा हो चुकी है। यहाँ पर सारे लोग, अब मीटिंग बैठेगी यहाँ पे। जुनैद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हालत बहुत ही नाजुक है, और बच्चे भी इस चीज़ को देखने के लिए तैयार है। और ये रहा हमारा सरबराह, जो मीटिंग होती है, सोहेल अहमद। गाइज, ये जो पहलगाम अटैक था, ये एक कश्मीरी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, एंड ऑल्सो जो इस्लाम से हो वो जरा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा इस्लाम इस चीज की दावत कभी नहीं देता, कभी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप ऐसे कायराना हरकत, ऐसे बुज़दिलाना हरकत की जाए। और स्पेशली हम इस्लाम में इतनी मेहमान को इज्जत करते, इतनी
उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, तो एक कश्मीरी सीरियसली ऐसा कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि कश्मीरी मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर है, पहले से ही, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा कश्मीरियों के दिलों में। किसी के लिए हेट नहीं है, हाँ, लेकिन हक के लिए हमेशा उठ खड़े रहेंगे, है ना। तो हर एक इंसान को ये होना चाहिए कि जहां पे गलत हो वहां पे बोले, जहां पे सही हो वहां पे सही होकर उनका सपोर्ट करे, ठीक है। बाकी जो हिंदू भाई है, जो बाकी अदर स्टेट्स के लोग हैं, पता नहीं उन्होंने इस चीज को ज्यादा ही बढ़ चढ़कर बोला कि यार कश्मीरियों ने ऐसा करा, कश्मीरियों ने ऐसा करा। लेकिन मैं आपको बोलता चलूं, आप उनकी रिपोर्ट भी देख सकते हो, उन्होंने क्या खुद बोला है कि वहां पे क्या सीन हुआ था। एंड ऑल्सो पता नहीं बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं जिन्होंने, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग थे बाहर, जिन्होंने हम कश्मीरियों के लोकल को वहां पे मारा। एंड मैं रियली सल्यूट करता हूं, मतलब सिख कम्युनिटी को, जिन्होंने हमारी कश्मीर की बहनों को, हमारी इज्जतों को वहां पे सेव करा। एंड ऑल्सो उनको हमारी तरफ से बहुत ज्यादा लाड प्यार, उनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। एंड उनके लिए हम अपनी सर भी कटा सकते हैं, जो हमारी इज्जत के लिए खुद की जान दांव पे लगाए, हम भी ऑल्सो उनके लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनकी जान के लिए अपनी जान दे सकते हैं। एंड ऑल्सो एज ए कश्मीरी मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमारे इस्लाम में ऐसा कोई भी इंसान इस चीज की परमिशन नहीं देता है, कहीं पे ऐसी छूट है ही नहीं ऐसी गलत काम करने के लिए, ठीक है। जिस बेवकूफ ने, जिस लानती इंसान ने इन बेजुबानों का खून किया, मासूमों का खून बहाया, तो इसको यहां पर भी लानत हो और वहां पर भी लानत हो, और इनको इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी दूसरा इंसान ऐसा करने की सोच ना रखे, ठीक है, स्पेशली। एंड फिर अभी ऐसे हालात हो चुके हैं पूरे देश में, पूरे कंट्री में, कि जंग की नौबत हो चुकी है। हर एक इंसान इस चीज से बहुत ही डरा हुआ है, कब क्या हो, कब क्या सिचुएशन हो, ठीक है। बहुत सारा नुकसान हमारे हिंदुस्तान में हो चुका है ऑलरेडी, एंड बहुत सारे मासूमों के घर लुट चुके हैं। तो प्लीज मैं मतलब हर एक इंसान से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले इंसानियत को बचाओ, इंसान को बचाओ, फिर जो जिस रिलीजन का है इस चीज को मुद्दा मत बनाओ। एंड अगर कोई हिंदू है तो हिंदू रहने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो आप हिंदुओं से भी रिक्वेस्ट है कि जो मुसलमान है उसे मुसलमान रहने दो, हमारा कोई भी सीन नहीं है, हम भाई भाई है। एंड जो भी रिलीजन है दुनिया का, हर एक इंसान और हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। और मैंने एक बहुत बड़ी चीज नोटिस करी है कि हम आजकल ना बड़े फ्लैग्स के डिसरेस्पेक्ट करते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। ये जो फ्लैग होता है ना, ये मान रखता है, सम्मान रखता है किसी भी कंट्री के लिए। हाँ, जंग वंग अलग बात है, हमारे इंडिया फ्लैग की अगर कोई भी इंसान बेहुरमती करेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे ही वहां से भी लोग होते हैं कि अगर हम किसी के फ्लैग को डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो वो गलत बात है। ये जेन्युइन है, ये इंसानियत के तौर पे मैं बोल रहा हूं, तो इस बात को भी हमेशा याद रखो। एंड पहले इंसानियत को बचाओ, फिर देखा जाएगा, जो भी मुल्क जैसा होगा देखा जाएगा। एंड ऑल्सो हमें अपनी इंडियन आर्मी पर बहुत ज्यादा प्राउड है। इंशाल्लाह हम अपने दुश्मन को घुटने टेक देंगे, इतना हमें पता है। बाकी इंशाल्लाह जो भी सीन रहेगा, जो भी वीडियोस रहेंगे, वो आते ही रहेंगे आपसे कंटिन्यू। मैं बहुत ज्यादा बिजी था, तो करते इस वीडियो को यहीं पे बंद। एंड अपने रब से दुआ करना कि हर एक इंसान सही रहे, ठीक है। एंड फिलहाल करते टेक केयर, बाय बाय। इसी वीडियो को इसी बात के साथ एंड करते। आई होप आप समझ चुके हो जो भी मैंने बोला हो। अगर कहीं पे किसी इंसान ने मिसअंडरस्टैंड करा हो तो प्लीज वो वीडियो पूरा देखे एंड फिर अपनी राय कमेंट में बोल दीजिए, ठीक है। फिलहाल टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं जो भी सीन रहेगा आगे उसमें, ठीक है। हाँ जी।